वादा करके जा रहा हूँ, यहाँ कोई अधिकारी बैठने नहीं पाएगा। मैं यहाँ वादा करके जा रहा हूँ, यहाँ का कोई अधिकारी कोर्ट नहीं कर पाएगा अगर आरओ परीक्षा निरस्त नहीं हुई। अगर सड़कें खामोश हुई तो संसद आवारा हो जाएगी। जिंदा कौमें 5 बरस इंतजार नहीं करती। हम लोग इंतजार नहीं करेंगे। जैसे पुलिस की परीक्षा रद्द करवाई है, हम लोग मार्च करेंगे, सड़क मार्च करेंगे, पैदल मार्च करेंगे और विधानसभा पे हम लोग घेराव करेंगे। आरओ की परीक्षा तो सरकार को ये जो हुआ है इसको तो निरस्त करना ही होगा। इस मामले में, अविकास के मामले में, किस मामले में? सड़क ना बनाने के मामले में सबसे पहले नंबर पे नेता हैं आदरणीय योगी जी। किस मामले में? एक भी स्कूल ना बनाने में आदरणीय योगी जी का नाम पहले नाम पे आएगा। किस मामले में? एक भी पार्क ना बनाने में योगी जी का नाम पहले आएगा। जब सड़कों पे उतरता है तो एक से एक आताताई सरकार सदन के बाहर गई हैं, सड़क पे आ गई और इस देश का नौजवान सड़क पे आने के लिए मजबूर है। और मैं एक ही मांग करता हूँ, आरओ की परीक्षा अगर नहीं निरस्त हुई तो ये नौजवान मुट्ठी भर आज आपको दिख रहा है। और इसी कलेक्ट्रेट ये देखिए, आरओ भी नहीं होता है तो हम तमाम समाजवादी लोग सड़कों पर आने के लिए मजबूर होंगे, बाध्य होंगे और उत्तर प्रदेश से इस तानाशाही हुकूमत को 2024 में विदा करेंगे और 27 में तो विदा कर ही देंगे। सरकार है, योगी जी भी कह रहे हैं कि हम युवाओं की सरकार चला रहे हैं, लेकिन युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी हो जा रही है बार बार। युवाओं के लिए 5 काम वो गिना दे मुझे जो उन्होंने युवाओं के लिए किया हो। मैंने भी आरओ का पेपर दिया था। आप खुद सोचिए, पेपर 9:30 बजे था और 8:40 पे टेलीग्राम पे विद क्वेश्चन सहित मैसेज, क्वेश्चन सहित आंसर की वायरल हो गई। हमारा एक छोटा सा समाजवादी पार्टी का नवरत्न यादव उनको हरा दिया। अब इससे बुरी हार क्या लेंगे आप बताइए? भाजपा को सीखना चाहिए। बताओ, छोटा सा नवरत्न यादव समाजवादी पार्टी का जो है कार्यकर्ता, स्टार प्रचारक के रूप में, उसने जब चुनौती दे दी यूपी राजभर को और भाजपा को वहाँ कमल निकलने दी, इससे बुरी हार क्या होगी? समाजवादी जो है वो छात्रों के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन भाजपा के लोग हमेशा कहते हैं कि गुंडागर्दी पे उतर के आते हैं। देखिए कौन गुंडा है। अब मैं कहूँगा तो आपको भी बुरा लग जाएगा, क्योंकि हो सकता है अब मैं नहीं जानता कि आपको कितना फंड मिलता है। आप मुझे तो नहीं मिलता है। अभी मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ में एक कलेक्ट्रेट का ऑफिस है। हमारे साथ कुछ आपको समाजवादी छात्र सभा के छात्र दिखाई दे रहे होंगे। पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में ऐसे कई सारे पेपर लीक हुए हैं, जिसे लेकर छात्रों में हमेशा से आक्रोश रहा है। ऐसे ही पुलिस का हुआ था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद, 2 ही दिन बाद सरकार ने उसे रद्द कर दिया। अब आरओ के जो छात्र हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो ऐसे में देखिए, समाजवादी छात्र सभा के छात्र हैं जो लखनऊ के डीएम को ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे कि आरओ का जो पेपर है उसको भी निरस्त किया जाए। अब इनसे बात करते हैं कि क्या बात हुई और क्या क्या उन्होंने ज्ञापन में दिया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट सौगेंद्र यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी छात्र सभा। जैसा कि उत्तर प्रदेश की आताताई सरकार जो पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश पे काबिज है और आज तक जितने एग्ज़ाम हुए, इतिहास में 7 सालों में पहली बार सरकार ने माना कि हाँ नकल हुई और उसको यूपीपी की परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। उसी को लेके हम लोग समाजवादी पार्टी छात्र सभा के लोग, लखनऊ विश्वविद्यालय के लोग आरओ को लेकर आज उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ में लखनऊ के डीएम को ज्ञापन सौंपने आए थे राज्यपाल जी का, मगर डीएम के कोर्ट में होने के बाद वो नहीं मिल पाए। प्रशासनिक अधिकारी विजय वर्मा जी को हमने सब लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया और हमारी मांग है, जो सरकार लगातार हठधर्मिता पे अटी है, वो मानने को तैयार नहीं है कि नकल माफिया उत्तर प्रदेश पे काबिज है। छात्र नौजवानों के साथ गलत हो रहा है, बेरोजगार नौजवानों के साथ गलत हो रहा है। पहली बार सरकार ने माना कि हाँ नकल हुई। हमारी मांग है कि आरओ को पेपर फिर से निरस्त किया जाए, दोबारा परीक्षा कराई जाए, जिससे उत्तर प्रदेश के युवाओं के, नौजवानों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन सरकार जो मानने को तैयार नहीं हो रही कि आरओ पेपर लीक हुआ है। देखिए, सरकार जो आताताई सरकार है, ये किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। अभी आपने हाल ही में देखा किस तरह प्रशासन लगातार अपनी हठधर्मिता कर रहा है, छात्र नौजवानों के साथ गलत हो रहा है। पहली बार इतिहास में 7 सालों में पहली बार सरकार ने माना। उत्तर प्रदेश लगातार डिप्टी सीएम है, लगातार कह रहे थे कहीं नकल नहीं हुई, कहीं नकल माफिया पेपर लीक नहीं हुआ। हम सब लोग जानते हैं, कई लोग ऐसे, हम लोग के पास साक्ष्य हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे पेपर आया है और वो लोग अब आखिरकार मानने को परसों निरस्त किया उन्होंने अपनी गलती मानकर। तो हम ये उनसे कहना चाहते हैं, क्या आप आरओ भी निरस्त करेंगे? क्या उनकी भी परीक्षा दोबारा कराएंगे? और ये जो नुकसान हो रहा है छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में देने जा रही है। अच्छा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार तो लगातार कह रही है कि हम एकदम स्ट्रिक्ट रहेंगे, 0 टॉलरेंस है, लेकिन फिर भी हर बार पेपर लीक होता जा रहा है पिछले 7 सालों से। देखिए, जिम्मेदार तो सरकार ही है, सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसके अधिकारी जिम्मेदार लोग हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इस तरह भी लेनी पड़ेगी। इस देश की जनता जब आक्रोश होती, नौजवान जब सड़कों पर उतरता है, तो एक से एक आताताई सरकार
सदन के बाहर गई हैं, सड़क पे आ गई, और इस देश का नौजवान सड़क पे आने के लिए मजबूर है। और मैं एक ही मांग करता हूँ, आरओ की परीक्षा अगर नहीं निरस्त हुई तो ये नौजवान मुट्ठी भर आज आपको दिख रहा है। और इसी कलेक्ट्रेट, ये देखिए, मैं वादा करके जा रहा हूँ, यहाँ कोई अधिकारी बैठने नहीं पाएगा। मैं यहाँ वादा करके जा रहा हूँ, यहाँ का कोई अधिकारी कोर्ट नहीं कर पाएगा अगर आरओ परीक्षा निरस्त नहीं हुई। ये हमारी मांग है, आरओ परीक्षा निरस्त करें। छात्र कई दिनों से धरना बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार जो है वो मानने को तैयार नहीं हो रही है, ना ही कोई सुनवाई कर रही है और ना ही छात्रों के पक्ष में कोई बात बोल रही है। सरकार छात्रों के लिए तो है ही नहीं है। जो सरकार ये चले वो छात्रों नौजवानों के लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं है, असहाय के लिए, पीड़ित के लिए नहीं बनी। ये सरकार कुछ लोगों के लिए बनी है, अंबानी अडानी कुछ लोगों के लिए बनी है, जो उनके चिंटू मिंटू हैं। ये हमारे आपके लिए नहीं है। और अभी लखनऊ में इको गार्डन है, वहाँ पे हमको लग रहा है 1 साल से लोग बैठे हैं, 69,000 शिक्षक और लोग लेके। तो 620 दिन हो गया वहाँ बैठे, 2 साल से ऊपर हो रहे। तो आप समझ लीजिए सरकार क्या कर रही है। 620 दिन बड़ी संख्या है दिनों की। यहाँ एक दिन अगर आप बैठ जाइए तो समस्या हो जाती है। ये सरकार छात्रों के साथ नहीं, और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ और आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ, देश का युवा, प्रदेश का युवा अंगड़ाई ले चुका है और इस सरकार को बैकफुट पे जाना होगा और इसी आरओ परीक्षा में बैकफुट पे जाना होगा, जैसे यूपीपी में गए हैं। आपका क्या नाम है? यकीनन मेरा नाम दार्शनिक धीरज है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का समाजवादी छात्र सभा इकाई अध्यक्ष हूँ। हम तमाम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा साहब के निर्देश पर लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम नौजवान जितने भी यहाँ पर आए हैं, ज्ञापन देने माननीय राज्यपाल महोदया जी के नाम से आदरणीय हमारे ज़िले के डीएम साहब को कि जो अभी बीते हाल ही के दिनों में हुई उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा को निरस्त किया गया, क्योंकि उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ था वो सबके सामने आ गया। इसी सिलसिले में बहुत से नौजवानों का ऐसा मानना है, और मानना नहीं बल्कि उनका कहना है कि आरओ में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो जब उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का पेपर जब निरस्त किया गया, इससे पहले ये लोग मानने के तैयार नहीं थे, लेकिन जब जमावड़ा नौजवानों का इकट्ठा होना शुरू हुआ तो ये सरकार बैकफुट पे आ गई और समझी कि मेरे खिलाफ माहौल चला जाएगा, तो फटाक से इसने पेपर को निरस्त कर दिया। हम नौजवानों की यह भी मांग है, यहाँ पे उदित मिश्रा ने भी दिया है आरओ का पेपर, और भी भाई हमारे आरओ का पेपर दिए हैं। ये सब लोग पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं एक परीक्षा की तैयारी के, एक नौकरी पाने के लिए, और ये सरकार धांधली करके या इसके लोग धांधली करवा करके परीक्षा को गलत तरीके से प्रवेश देते हैं परीक्षा में लोगों को। इसी मांग को लेकर के हम तमाम नौजवान लोग लखनऊ विश्वविद्यालय से पैदल मार्च करके डीएम ऑफिस तक आए थे और डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है और माननीय राज्यपाल महोदया जी से हम लोगों ने मांग की है कि आरओ की भी परीक्षा निरस्त की जाए। नहीं तो आदरणीय अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस का मुद्दा उठाया और उसमें समाजवादियों के ही देन है कि आज ये परीक्षा निरस्त हुई। अगर ये आरओ भी निरस्त नहीं होता है तो हम तमाम समाजवादी लोग सड़कों पर आने के लिए मजबूर होंगे, बाध्य होंगे, और उत्तर प्रदेश से इस तानाशाही हुकूमत को 2024 में भी विदा करेंगे और 27 में तो विदा कर ही देंगे। आप कह रहे हैं समाजवादी जो है वो छात्रों के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन भाजपा के लोग हमेशा कहते हैं कि गुंडागर्दी पे उतर के आते हैं। देखिए कौन गुंडा है, अब मैं कहूँगा तो आपको भी बुरा लग जाएगा, क्योंकि हो सकता है अब मैं नहीं जानता कि आपको कितना फंड मिलता है। आप मुझे तो नहीं मिलता है। चलिए आपको नहीं मिलता, चलिए तो फिर आप सुनेंगे, मुझे लगता है कि फिर आप सुनेंगे। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री थे 2012 से 2017, उन पर कितने मुकदमे थे, और आपके जो आज ही के आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, इन पर मुख्यमंत्री पे मुकदमे हैं। इसी से साफ हो जाता है कि गुंडागर्दी कौन करता है, गुंडों का मुखिया और सरगना कौन है, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी थे या वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, ये तो साफ जाहिर है। जीरो टॉलरेंस की सरकार है कि नहीं, इस समय बताइए। जीरो टॉलरेंस किस मामले में? अपराध के मामले में, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में, शिक्षा के मामले में। ये जीरो टॉलरेंस है तो पेपर लीक हो रहा है क्योंकि सरकार वीक है, यही है जीरो टॉलरेंस। इनको लेकर के जो लीक करा रहे हैं इनके पर जीरो टॉलरेंस है, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं, जो नौजवान अपनी दिन रात एक करके काम कर रहा है, उसके प्रति कोई टॉलरेंसी नहीं है इनकी। लेकिन जो लोग गड़बड़ जाली कर रहे हैं उनके साथ इनके टॉलरेंसी रहती है, सहिष्णुता रहती है इनकी। तो इस तरीके से है। देखिए, अच्छा योगी जी को आप कैसा नेता मानते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सबसे फेमस नेता हो गए हैं, सबसे अच्छा नेता भाजपा के लोग कह रहे हैं। हाँ, किस मामले में? अविकास के मामले में। किस मामले में? सड़क ना बनाने के मामले में सबसे पहले नंबर पे नेता हैं आदरणीय योगी जी। किस मामले में? एक भी स्कूल ना बनाने में आदरणीय योगी जी का नाम पहले नाम पे आएगा। किस मामले में? एक भी पार्क ना बनाने में योगी जी का नाम पहले आएगा, और पार्क बनाने में सबसे पहला नाम किसका आएगा? आदरणीय अखिलेश जी का आएगा। रिवर फ्रंट बनाने में किसका नाम आएगा? आदरणीय अखिलेश जी का। रोड पर सड़क के किनारे साइकिल वाला, कमजोर वाला, पैदल वाला, गरीब वाला भी अपना चल सके, साइकिल ट्रैक बनाने में पहली पंक्ति में नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी का। दोनों टॉप पर हैं, एक बनाने में टॉप पे है और एक बिगाड़ने में और कुछ ना करने में टॉप पर है, ये अंतर है।
ये बताइए कि जो समाजवादी पार्टी है ये लगातार छात्रों के लिए कर रहे आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आरओ में सरकार अब सुनेगी कि नहीं सुनेगी? आप नहीं, सरकार सुनेगी। देखिए, हम लोग लोहिया जी के अनुयायी हैं। लोहिया जी कहते थे कि अगर सड़कें खामोश हुई तो संसद आवारा हो जाएगी। जिंदा कौमें 5 बरस इंतजार नहीं करती। हम लोग इंतजार नहीं करेंगे। जैसे पुलिस की परीक्षा रद्द करवाई है, हम लोग मार्च करेंगे, सड़क मार्च करेंगे, पैदल मार्च करेंगे और विधानसभा पे हम लोग घेराव करेंगे। आरओ की परीक्षा तो सरकार को ये जो हुआ है इसको तो निरस्त करना ही होगा। कहा जाता है कि ये बुलडोजर बाबा की सरकार है, अपराधियों पर बुलडोजर चलता है, तो जो पेपर लीक करा रहे हैं उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? तो दिखाई नहीं दे रहा। ये तो सरकार बताएगी, ये तो सरकार के मुखिया बताएंगे, सरकार के लोग बताएंगे। हम लोग तो अपनी मांग रखने आए हैं। ऐसे लोग बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? यकीनन जो भी विधिक प्रावधान हो वो होना चाहिए। बुलडोजर के दिमाग कोई नहीं होता है, तो इसलिए हम बुलडोजर को, हम नई लोग नहीं, उसके समर्थक नहीं हैं। जो विधिक कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भैया उदित मिश्रा है। मैं समाजवादी छात्र सभा का एक सचिव हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय का। जी, अभी ज्ञापन देने आए हैं साथ में, तो क्या मुद्दे? हम लोग अपने भाई लोग के साथ आए हैं, दार्शनिक धीरज यादव हैं, और हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। जो बीते दिनों 11 फरवरी को आरओ की परीक्षा लीक हुई, हम लोग उसके सिलसिले में आए थे। हम आपको बताना चाहते हैं कि मैं भी एक प्रतियोगी छात्र हूँ। मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने भी आरओ का पेपर दिया था। आप खुद सोचिए, पेपर 9:30 बजे था और 8:40 पे टेलीग्राम पे विद क्वेश्चन सहित आंसर की वायरल हो गई। और गाजीपुर में छात्र बवाल कर रहे हैं कि पेपर लीक हो गया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहेंगे सरकार से कि जैसे आप देखिए बिहार में अभी जैसे टीचर भर्ती हुई, तेजस्वी यादव ने किया, आप यकीन नहीं मानेंगे 2 लाख टीचर भर्ती कराई और बिना पेपर लीक हुआ है और सबको नियुक्ति पत्र दे दिया है। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें जो भी पेपर, जैसे आप देखिए यूपीएससी पेपर कराता है, 1 साल के अंदर पूरा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबका पूरा 1 साल के अंदर नौकरी करा देता है। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जैसे यूपीएससी कराता है, एसएससी सीजीएल कराता है, बैंक के पेपर कराता है, तो वैसे यूपी में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जैसे पेपर तुरंत हो और लीक न सरकार को, और सरकार जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको तुरंत नौकरी दे, ताकि इस तरह की जो नकल माफिया, जो धांधलेबाजी होती है, ये नहीं हो। बस धांधलेबाजी तो हमेशा सरकार के पनाह में ही होता है, या तो उनके अधिकारी करते हैं। सरकार कह रही है कि हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी लीक हो जाता है बार बार। अब तो भैया इसमें कहीं ना कहीं सरकार की ही फॉल्ट है ना, कि अगर पेपर लीक हो रहा है तो या तो उनके अधिकारी करा रहे हैं या तो बिचौलिए करा रहे हैं। तो पेपर आखिरकार लीक हो कैसे रहा है, इसका कारण ढूंढा जाए ना। बात ये है। आपका क्या नाम है? मैं इंजीनियर मनोज सिंह यादव हूँ, छात्र संघ प्रदेश का करणी सदस्य। अखिलेश जी के निर्देश पर हम लोग जैसा कि आए हैं डीएम को ज्ञापन देने। आरओ पीआरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 11 तारीख को, उस संबंध में हम लोग ज्ञापन दिए हैं और आदेश मिला है कि इस चीज़ को संज्ञान में लिया जाएगा। और अगर इस चीज़ को संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम लोग इससे भी ज़्यादा लोग आके यहाँ पे हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और छात्रों के साथ हमेशा समाजवादी पार्टी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी सिर्फ छात्र युवाओं के लिए जानी जाती है। तो क्या लग रहा है कि आरओ को जो पेपर लीक हुआ है उस पर सरकार सुनवाई करने वाली है कि नहीं करने वाली है? बिल्कुल करनी पड़ेगी, क्योंकि युवा ही एक ऐसी चीज़ है जो क्रांति ला सकती है। उत्तर प्रदेश में इस बार 24 में बदलाव देखने का संभव है। समाजवादी 24 में, लेकिन भाजपा कह रही है कि हम 400 तक सीट मारेंगे। अरे भाजपा तो कुछ भी कहती है। अब ऐसे तो तमाम चीज़ें, जैसे ओपी राजभर बता रहे थे कि वहाँ घोसी में कमल खिलेगा, लेकिन उनको ना मंत्री बनाया गया ना वहाँ कमल खिला। हमारा एक छोटा सा समाजवादी पार्टी का नवरत्न यादव उनको हरा दिया। अब इससे बुरी हार क्या लेंगे आप बताइए? भाजपा को सीखना चाहिए। बताओ, छोटा सा नवरत्न यादव समाजवादी पार्टी का जो है कार्यकर्ता, स्टार प्रचारक के रूप में, उसने जब चुनौती दे दी यूपी राजभर को और भाजपा को वहाँ कमल निकलने दी, इससे बुरी हार क्या होगी? अब आगे युवा जो है बदलाव ला के आएगा और एक नई क्रांति लिखेगा। 2024 में बदलाव देखने को अवश्य मिलेगा। और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है भाई? देखिए, मेरा नाम हिमांशु यादव है। मैं समाजवादी छात्र सभा लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई सचिव हूँ। आप भी छात्र हैं, आए हैं यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए। पेपर लीक जो है पिछले 7 साल से लगातार हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है फिर? सरकार जिम्मेदार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकार ही जिम्मेदार होगी। जो सत्ता में है बाबा जी वही भी है। समाजवादी पार्टी से आप हैं, तो क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पेपर नहीं लीक होता था? समाजवादी पार्टी की सरकार में तो मेरे कोई मुझे पता नहीं है जो पेपर लीक हुआ हो। तो युवाओं की सरकार है, योगी जी भी कह रहे हैं कि हम युवाओं की सरकार चला रहे हैं, लेकिन युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी हो जा रही है बार बार। युवाओं के लिए 5 काम वो गिना दे मुझे जो उन्होंने युवाओं के लिए किया हो, जो दावा कर रहे हैं युवाओं की सरकार है। कह रहे हैं हर साल 5 लाख नौकरी दे रहे हैं। हर साल 5 लाख नौकरी की तो बात छोड़िए, हर दिन में 5 बार अयोध्या में ज़रूर दिखते हैं। नौकरी से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो नौकरी जानते नहीं, वो तो मठाधीश थे, वहीं थे,
मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनको कुछ पता भी होना चाहिए ना। पुलिस भर्ती में जो पेपर लीक हुआ था उसको तो रद्द कर दिया गया। आरओ का करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोग कितना मांग करेंगे ये बताइए। हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं, अगर ज्ञापन से बात नहीं होती है तो यही मुट्ठी भर लोग, कब 5,000 लोग हो जाएंगे, कब 50,000 हो जाएंगे, ये उनको पता नहीं चल पाएगा और आंदोलन के रूप में हम लोग तब्दील हो जाएंगे। अब बस जितना समय दिया गया है हमको डीएम साहब के द्वारा, उतने समय में अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन के रूप में तब्दील होगा। यही। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम मनीष सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय समाजवादी छात्र सभा का इकाई सचिव हूँ। हाँ, तो आप भी ज्ञापन देने आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे ये बताइए। मेरा कहना यह है कि जो आरओ की परीक्षा हुई हैं उनको निरस्त किया जाए, री एग्ज़ाम कराया जाए यूपीपी की तरह। जैसे यूपीपी का एग्ज़ाम रद्द किया गया है उसी तरह आरओ का पेपर निरस्त किया जाए। लेकिन क्या कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, बार बार आयोग की तरफ से यही जवाब आ रहा है, लेकिन छात्र जो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। इसकी जांच कराई जाए और व्हाट्सएप टेलीग्राम पे कुछ लोगों को पेपर भी मिले हैं और इसकी जांच कराई जाए। हाँ। और क्या कहना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में पेपर लीक हो रहा है या कि इसके पहले भी होता रहता था? ये तो 7 सालों से देख रहा हूँ कि योगी जी के ही सरकार में हो रहा है। इससे पहले तो सरकार में पेपर तो लीक की सुनवाई नहीं मिलती थी हम लोगों को। ये योगी जी के ही शासन में मिल रहा है आपको। ये सभी लोग समाजवादी छात्र सभा के छात्र थे। ये अपनी मांग को लेकर आए हैं डीएम के पास कि जो आरओ का पेपर लीक हुआ है उसको निरस्त किया जाए ताकि छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी न हो। तो देखना यह है कि जैसे पुलिस की जो परीक्षा हुई थी वो रद्द कर दी गई जब छात्रों का उग्र आंदोलन शुरू हो गया था। अब उसके बाद ये देखना है कि आरओ के जो छात्र हैं वो प्रयागराज में धरना प्रदर्शन पर कई दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ऐसे में समाजवादी छात्र सभा के जो छात्र हैं ये लगातार कह रहे हैं कि हम उनके समर्थन में है और जब तक सरकार इस मामले को वापस नहीं लेती है, पेपर को निरस्त नहीं कर देती है, तब तक हम लोग छात्रों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे।